नमस्कार दोस्तों, एग्जाम भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एनटीपीसी का जो 16 फेज 1 हुआ है, आज से जो शुरुआत हुई है उसमें क्या क्या क्वेश्चन बने हैं हम देखते हैं, जिससे हमें लोगों से प्राप्त हुए जो बच्चे पेपर देकर आए। देखो एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा था कि पम्बन द्वीप कहां पर स्थित है। तो पहला क्वेश्चन है कि पम्बन द्वीप कहां पर स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, रामेश्वरम लिख लेंगे, रामेश्वरम, ठीक है। नॉर्मली पेपर आ रहा है, जब पीएम पूछे थे भूटान की राजधानी थिम्पू है, लेकिन वहां के पीएम लोटे सेरिंग पूछे गए हैं, लोटे सेरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान का खेल पूछा गया। खेलों से क्वेश्चन आ रहे हैं, राजस्थान का खेल है बास्केटबॉल, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के बीच हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था बांडीवास का। पानीपत का भी पूछ सकता है, प्रथम 3 युद्ध हुए थे पानीपत के, तो तीसरा 1761 में, इससे बाद पानीपत का युद्ध हुआ था। दोस्तों और क्या पूछा गया है, हम्पी कहाँ स्थित है। तो हम्पी एक कर्नाटक में है, कहां पर है, कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था महाराष्ट्र और गुजरात इन राज्यों का गठन कब हुआ। तो लिखेंगे मई 1960 में बने, मई 1960 में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाइट हाउस कहां स्थित है। व्हाइट हाउस अमेरिका में स्थित है, वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस कहां स्थित है, वॉशिंगटन डीसी। और एक बात बता दूं, यहां वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय भी है। दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है, वॉशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था टोक्यो किसकी राजधानी है। तो टोक्यो आपकी सिंपल क्वेश्चन है, जापान की राजधानी है। कहां की है, जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो ये आपका जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पूछ सकता है आपको, एक ईंट पर नाच है, ठीक है, रदरफोर्ड लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछा गया, एक फतेहपुर सीकरी से पूछा गया था। जानते हैं आप फतेहपुर सीकरी के बारे में, अकबर से संबंधित है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना ही पूछ सकता है, तो लिखेंगे आपका अकबर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैथ के अंदर जो बताया गया है, मैथ के अंदर आपका नॉर्मल मैथ आ रहा है, और मैथ जो है 30 क्वेश्चन से प्लस भी पहुंच रहा है, 30 क्वेश्चन से ज्यादा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ में एक्यूरेट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है, लेकिन कल एक वैल्यू पूछी थी कि √4 की वैल्यू होगी, तो इसका आंसर आप 2 बता सकते हैं, ठीक है। एक मैथ में ही एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि 1.137159558 इस प्रकार से ये कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो दोस्तों ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग जो आ रही है, रीजनिंग में आपको 3 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, और आपका सिलोगिज्म आ रहे हैं, ठीक है, न्याय और निगमन वाले। इनको जरा देखकर और अच्छे से पढ़ के जाना, नॉर्मली पेपर आ रहा है। और अब इसका जो लास्ट शिफ्ट होगी आज की, उसका रिव्यू हम थोड़ी देर बाद जब पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद देंगे। जय हिंद दोस्तों।